नमस्कार दोस्तों, हम वेद जी देहरादून से। आज हम आपको एक प्रकृति की अचूक औषधि जो किसी भी प्रकार के बुखार को ख़त्म करने की ताकत रखती हैं, कैसा भी बुखार हो आपके शरीर के अंदर, हम आपको इस फूलों के बारे में बताएंगे। ये फूल हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू और सुगंधित फूल हैं। इन फूलों का रहस्य ये है कि ये फूल रात में खिलते हैं और सुबह झड़ जाते हैं। ये फूल केसरिया डंडी और सफ़ेद पंखुड़ी की तरह दिखते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखिए, इस प्रकार से ये दिखाई देते हैं। पंखे नुमा ये पंखुड़ी है। 6 पंखुड़ियाँ जो दिख रही है, बीच में केसरिया कलर का दिख रहा है। ये डंडी इसकी केसरिया होती है और अपना आप ही गिर जाते हैं। ये सुबह के समय अपना आप ही गिर जाते हैं, रात में खिलते हैं और सुबह गिर जाते हैं। ये देखो, नीचे गिर चुके हैं। जल्दी सुबह हम इन फूलों को इकट्ठा किया है और अभी इकट्ठा भी कर रहे हैं। देखो, ये पेड़ से गिरे हैं। ये ज़्यादातर सितंबर से दिसंबर के महीने में ये फूल आते हैं। ये फूल औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन फूलों का बहुत ही अच्छी औषधि, किसी भी प्रकार का अगर बुखार हो आपको, तो फूलों का 6-7 फूलों का अगर सेवन कर लें आप लगातार 7 दिन तक, कैसा भी बुखार आपके ख़त्म हो जाएगा। बुखार को तोड़ने के लिए इन फूलों का प्रयोग किया जाता है। हम इन फूलों को इकट्ठा कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। सुबह जल्दी आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि ये उसके सूर्य निकलने के बाद तो कुमला जाते हैं। इसकी पंखुड़ियाँ जो होती है वो कुमला जाती है। ये इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। हमने अभी आपको पेड़ भी दिखाया और पेड़ आपको दिखाएंगे भी। अभी फूल इकट्ठा कर रहे हैं तो आपको फूलों के बारे में बता रहे हैं। ये फूल जो इकट्ठे किए हमने, और भी इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को देने के लिए काम आते हैं। ये सुबह सुबह ही इसका सेवन किया जाता है। बहुत ही इस प्रकृति की अद्भुत औषधि हैं ये फूल। बहुत अच्छा काम होता है शरीर के अंदर। किसी प्रकार का बुखार है और ख़त्म नहीं हो रहा है बुखार, तो इस पेड़ की पत्तियों का काढ़ा और इस फूलों का अगर सेवन कर दे, आप पत्तियां भी सेवन करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कड़वी ज़्यादा होती है पत्तियां। ये फूल देखो गिरे हुए हैं, सुबह सुबह पास के पेड़ के ऊपर गिरे हुए हैं। ये गिर जाते हैं, अपने आप ही गिर जाते हैं। ये फूल बहुत ही दिखने में भी अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। ईश्वर ने भी क्या कल्पना करके इन फूलों को बनाया है। देखिए, केसरिया डंडी और सफ़ेद पंखुड़ी, 6 पंखुड़ी से ये इसका पेड़ हैं। बहुत ही ज़्यादातर 15 से 20 मीटर की ऊंचाई में पेड़ होता है, कहीं कहीं 10 मीटर की ऊंचाई में। ये देखो, फूल सुबह सुबह इस प्रकार से होता है। जल्दी सुबह जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है तब तक ये फूल रहता है, फिर गिर जाता है, अपने आप ही गिर जाता है ये फूल। ये पेड़, इसका अद्भुत नज़ारा, ऊंचाई की ओर गया हुआ ये पेड़। इस पेड़ की पत्तियां भी बहुत अच्छा शरीर के लिए कार्य करती है। ये देखो, फूल लगा हुआ है। हम आपको पेड़ के ऊपर लगे हुए फूल आपको दिखा रहे हैं। ये फूल औषधि के रूप में कार्य करते हैं। किसी भी प्रकार की औषधि हमने आपको बताया, हमारा टाइटल भी है। ये देखो, फूल को हम निकाल रहे हैं। यही फूल है केसरिया डंडी, अपना आप ही निकल जाते हैं हल्के हाथ से ही। केसरिया डंडी और सफ़ेद पंखुड़ी आपको रोज़ाना के 8 से 10 पीस का सेवन कीजिए लगातार 7 दिन तक। कैसा भी बुखार हो आपका, किसी भी प्रकार का बुखार हो, वो ठीक हो जाएगा। और सुबह सुबह ज़रूर आपको ये निकालना पड़ेगा। इसकी पत्तियां का भी सेवन किया जाता है। इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर नियमित रूप से काढ़ा पीजिए आप। आपको बुखार कैसा भी है, काढ़ा बनाने का तरीका थोड़ा अलग है, हम आपको वो तरीका भी बताएंगे। इस प्रकार से ये पेड़ दिखता है। देखो, फूल हमने इकट्ठे किए हैं और इन फूलों का पेस्ट भी बना सकते हैं आप, और इन फूलों का सेवन भी कर सकते हैं। शक्तिवर्धक होते हैं ये पेड़ के फूल।
और ज़रूर कुछ मौसम में ही लगते हैं। इनकी खुशबू से कैसा भी तनाव हो, इस प्रकार से ये दिखाई देता है। ये पेड़ हम दिखाना चाहते हैं आपको। ये देखो लगा हुआ फूल हम आपको दिखा रहे हैं पेड़ के ऊपर। कैमरे के नज़र से थोड़ा ऊंचा है ज़्यादा पेड़, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं उसको दिखाने की। आप देख सकते हैं, आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। ये किसी के घर पे ये पेड़ लगा हुआ होगा या किसी बागान में लगा हुआ होगा। ये देखो इस प्रकार से पत्ते होते हैं। इस पत्तों की ये विशेषता है कि आप अंगूठा जैसे देखो मैं घुमा रहा हूँ इसके ऊपर, पीछे एकदम फ्लैट होगा, पत्ता साफ होगा एकदम से। और इस पत्ते को आगे की ओर हम देखेंगे, देखो ऊपर की ओर अंगूठा घुमाते हैं तो जैसे कोई रुक रहा है, कोई रुक रहा हो, अटक रहा हो, ऐसा हल्का सा महसूस होता है ऐसे ऊपर करने से। और नीचे की ओर करने से एकदम से कुछ महसूस नहीं होता है, साफ महसूस होता है। ऊपर की ओर करने से ही ये थोड़ा महसूस होता है जैसे कुछ अटक रहा है। ये पेड़ प्रकृति की अद्भुत औषधि हैं और इस पेड़ का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। बहुत ही अमृत तुल्य अद्भुत औषधि हमने आपको इस पत्तियों का भी आप कभी भी ऐसा पेड़ अगर आपको मिल जाए, पत्ती पीछे से एकदम से खुरदरी नहीं होगी और ये पत्ता आगे से खुरदरा होगा। जैसे कि पीछे देखो अंगूठा घुमा रहा हूँ मैं, अंगूठा घुमाने से कुछ महसूस नहीं होता है, लेकिन जब पत्ते के ऊपर सीधे अंगूठे को घुमाएंगे तो जैसे चिपक रहा है या कुछ अटक रहा है, ऐसे घुमाएंगे तो कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे ऊपर की ओर घुमाएंगे ना तो कुछ महसूस हो रहा है कि भाई अटक रहा है कुछ। ये पेड़ के इस प्रकार के पत्ते होते हैं, आपको गहराई से भी दिखाई जाता है। एकदम हम बड़े सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इसके ऊपर रोएं दिखते हैं। इस प्रकार से ये रोएं दिखते हैं, देखो ये दिख रहे हैं। और ये रोएं ऐसे ऊपर करते हैं तो ऐसे अटक रहा हो, हमारा अंगूठा किसी भी प्रकार से अटक रहा हो, उसे महसूस होता है ऐसा। इस प्रकार के इस पेड़ के पत्ते, ये पेड़ को हम नज़ारा भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अब ये दूसरे दिन खिलेंगे ये फूल। आज के फूल खिल चुके हैं, क्योंकि ये सुबह सुबह गिर जाते हैं, रात के समय खिलते हैं। बहुत ही महकती हुई खुशबू आती है इनके फूलों से। और ये पत्तों का मैंने बता दिया किस प्रकार से आप पत्तों की जांच करें और कहीं भी आपको ये पेड़ मिल जाए और किस प्रकार से इन पत्तों की आप पहचान कर सकते हो। अब आपको काढ़ा हम बताना चाहते हैं। इसके कम से कम 6-7 पत्ते ले लीजिए और पत्थर पर पीस लीजिए। 1 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर इतना उबालिए कि इन्हें 1 लोटा पानी ले लीजिए, इतना उबालिए इन पत्तों को तोड़ दीजिए और इतना उबालिए कि आपको 1 गिलास पानी रह जाए। शाम के समय ये प्रक्रिया करनी है और सुबह उठते ही खाली पेट उस पानी पीना है। और ऊपर से आपको ये फूल खाने हैं। ये पत्ते देखो हम तोड़ रहे हैं, इन पत्तों को काढ़ा बनाएंगे। ये हम फूल के पास रखते हैं, इन पत्तों को आपको दिखाना चाहते हैं खुरदरा हुआ। इस प्रकार से हाँ, इस तरफ से करेंगे ना तो कुछ महसूस नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से जैसे पीछे के हिस्से से ऊपर की ओर करते हैं तब अटकता हुआ महसूस होता है। कुछ रोएं होते हैं इसके ऊपर, हमें महसूस होता है कि इस पत्ते की पहचान के लिए हमने आपको बताया है। बहुत ही अच्छा, ये पीछे से हमें कुछ महसूस नहीं होता है। अद्भुत औषधि हैं इस पेड़ की। ये पेड़ की छाल, इसका बीज, इसके फूल बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। पूरी औषधि में ये काम आते हैं। ये पत्ते देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। इन पत्तों का आप प्रयोग कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रयोग है इन पत्तों का। और फूलों के बारे में हम आपको बताएंगे। ये फूल हमने इकट्ठे किए हैं, इन फूलों का सेवन करना है। फूल जैसे ही आप इकट्ठा करो, किसी को मानसिक तनाव हो किसी प्रकार का, इस पंखुड़ी की तरह दिखते हैं ये फूल, इसकी पहचान यही है। आपको मानसिक तनाव है तो इसकी खुशबू आप लीजिए, सुबह सुबह कम से कम आधा घंटा इसकी खुशबू लीजिए। इस पंखुड़ी नुमा देखो एक तरीके से पंखा दिख रहा है, कुदरत ने ऐसी चीज़ बनाई है, केसरिया डंडी और बड़े महकते हुए फूल, बड़े अच्छे अद्भुत नज़ारा दिख रहा है हमारे को फूलों का, बहुत ही अच्छा। पत्तों का हमने काढ़ा आपको बताया है। किसी प्रकार का कोई बुखार है तो 7 पत्तों का काढ़ा उम्र के अनुसार आपको लेना है और इन फूलों का सेवन करना है आपको। इन पत्तों के बारे में आप कम से कम 6-7 दिन आप लीजिए
पत्तों का काढ़ा और सुबह इन फूलों का सेवन कीजिए। बहुत ही अद्भुत अविस्मरणीय नज़ारा है ये महकते हुए फूलों का। बहुत ही अच्छा। इन फूलों का मानसिक तनाव हो, शरीर में किसी प्रकार का कोई दर्द हो, मसल्स का पेन हो, सब पेन ये दूर होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में यूट्यूब की